राम राम साथियों, हमें भारतीय रेल। और आज हम बात करने वाले हैं अपने बैलेंस शीट पार्ट 2 के बारे में। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि किस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 में टीआर नोट व संबंधित डिटेल भर के सीआर नोट जनरेट कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि डेली जो सीआर नोट बनता है उसकी डेली टेस्टिंग आपको 3 नंबर ऑप्शन में कैसे करें। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांजैक्शन डेट, जैसे आप ट्रांजैक्शन डेट आप फीड करते हैं और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन डेट डालते हैं जब आपका सी आर नोट उस डेट का नहीं बना हो, तो नीचे आपके एरर शो करेगा कि सी आर नोट जनरेट नहीं हुआ है। और अगर जिस डेट का सी आर नोट बन चुका है वो डेट आप इसमें फिड करेंगे ट्रांजैक्शन की, तो जो भी डिटेल उस सी आर नोट में आपने पिछले वीडियो में समझी थी वो सारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगी साथियों। उसको आपको यस कर देना है। इस वाले ऑप्शन का फ़ायदा ये है साथियों कि जैसे ही आप सी आर नोट जनरेट करके बैलेंस शीट को टेस्ट करते हैं तो एक तो आपका जो भी इंप्रेस्ड होगा वो डेली फॉरवर्ड होता रहता है अगले डेट के लिए। अदरवाइज़ आपके फाइनल बैलेंस शीट में जो इंप्रेस्ड है वो एज ए डिफरेंस आएगा डेबिट और क्रेडिट साइड में। तो उससे बचने के लिए ये ज़रूर करिए। साथ ही साथ आप डेली डेबिट क्रेडिट साइड मैच कर लीजिए इस ऑप्शन के थ्रू, ताकि अगर कोई भी एरर आप करते हैं सी आर नोट बनाने के दौरान तो उसे ठीक किया जा सके बेसर के द्वारा डिलीट करवा के। उसके बाद अगला ऑप्शन है बैलेंस शीट को मंथली बैलेंस शीट को टेस्ट करना। डेली टेस्ट करने के बाद मंथली भी आपको बैलेंस शीट टेस्ट करके उसको भी चेक करना होगा कि आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच है। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 5 ऑप्शन जो है जो सबमिट बैलेंस शीट वाला, उसमें जाके आपको बैलेंस शीट को सबमिट कर देना है साथियों। कई बार बैलेंस शीट सबमिट करने के दौरान आपके पास एरर आता है कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो पेंडिंग है, ऑडिट के लिए पेंडिंग है। तो अगर जब तक वो एरर आती रहती है तब तक आप बैलेंस शीट सबमिट नहीं कर सकते। जैसे वो ऑडिट हो जाती है तो आप बैलेंस शीट सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका स्टेशन आउटस्टैंडिंग। इसमें आप ये देख पा रहे होंगे 14 ऑप्शन। इसमें से आपका नंबर 1 और नंबर 7 ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया गया साथियों। ये किसी काम का नहीं है क्योंकि इसको किसी और तरीके से काम में लिया जा रहा है, जो कि ऑप्शन जो 8 अपन ने उधर आगे अपन समझेंगे। तो फिलहाल अपन इसमें समझते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 और 3, इसमें तो आपको कोई भी आउटस्टैंडिंग जो आपकी नज़रों में आती है या कोई भी ऑडिट ऑफिसर आपके स्टेशन पे आके आपको देता है उसकी आपको यहाँ पे एंट्री करनी है मैनुअली। और बाकी नीचे वाले जो ऑप्शन दिए आप देख पा रहे होंगे क्लियरेंस वाले, इसमें जाके क्लियर करना है। तो क्लियर करने का तरीका अपन आगे समझेंगे। पहले अपन ऐड करने का तरीका समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऐड शॉर्टेज एंट्री। तो सबसे पहले आपको डेट में जो भी जिस डेट का आपका शॉर्टेज है उस डेट की एंट्री करनी है। उसके बाद स्टाफ आईडी आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक स्टाफ का नाम आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन, अगर आपको डेजिग्नेशन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंट्रोल आर दबा के हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से डेजिग्नेशन हो सकते हैं पॉसिबल। तो उन सब लिस्ट में से जो आप जिसका भी वो जो भी शॉर्टेज आप ऐड कर रहे हैं वो वाले उस बंदे का डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे फीड करना होगा। अगला ऑप्शन है स्टाफ टाइप। इसमें भी आप कंट्रोल आर लेके हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें भी जो भी ऑप्शन आप के संदर्भ में फिट बैठता है उस ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। अगले में आपको अमाउंट डालना है, कितने अमाउंट का शॉर्टेज है। और उसका बाद शॉर्टेज टाइप, जैसे कि काउंटर शॉर्टेज है या शॉर्ट इन रेमिटेंस है, जिस भी तरीका शॉर्टेज है वो शॉर्टेज ऑप्शन चुन के आपको यस कर देना है। आपकी एरर एडवाइस ऐड हो जाएंगी और आपको इसको क्लियर करना होगा, नहीं तो आपके स्टेशन में आउटस्टैंडिंग ये शो होती रहेगी। अगला ऑप्शन समझते हैं ऐड मिसलेनियस आउटस्टैंडिंग। तो शॉर्टेज के अलावा और भी किसी तरीके की आउटस्टैंडिंग अगर स्टेशन पे होती है तो वो यहाँ पे अपन ऐड कर सकते हैं। तरीका सेम रहेगा। सबसे पहले आपको स्टाफ आईडी लिखनी होगी, फिर स्टाफ नेम रहेगा, डेजिग्नेशन जो भी आपका डेजिग्नेशन है जिसकी वो एरर एडवाइस है वो डेजिग्नेशन, स्टाफ टाइप जो पिछले वीडियो में पिछले कॉलम में देखा था आपने, पहले जो समझा था वो। उसके बाद आपका रहेगा ऑथोरिटी नंबर। इसमें आपका रहेगा कि सपोज़ आपका जैसे टीआई आते हैं स्टेशन पर और वो आपके एरर एडवाइस जनरेट कर देते हैं कुछ भी कमी के कारण, तो वो उनका नंबर जो भी उनका लेटर नंबर रहेगा वो लेटर नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। और जिस डेट का उन्होंने वो लेटर नंबर है वो डेट वो आपको यहाँ लिखनी होगी। उसके बाद आपको अगर उनसे संतुष्ट है उनकी डेबिट से तो एडमिटेड कितना कितना मतलब कितने अमाउंट से आप एडमिट है और कितने अमाउंट से आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा। उसके बाद टाइप आपको यहाँ लिखना होगा।
आउटस्टैंडिंग टाइप आप अपने जो भी आपका है वो लिख के आप रीज़न भी इसमें आप अपना मेंशन कर सकते हैं किस कारण से आउटस्टैंडिंग हुई। इस तरीके से एरर एडवाइस आप क्लियर कर ऐड करके उसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए भी आप ऑप्शन नंबर 5 में जाएंगे, जैसे कि अगर शॉर्टेज का क्लियरेंस करना है तो इसमें आप देख पा रहे होंगे आपको स्टाफ आईडी लिखनी है। जैसे आप स्टाफ आईडी लिखते हैं तो उस स्टाफ से रिलेटेड जो भी एरर आपने ऐड करी है, जो भी एडवाइस ऐड करी है शॉर्टेज वाली, वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। फिलहाल चूंकि हमारे कोई ऐड नहीं है तो ये डिटेल नहीं आ रही है, ये ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएंगी। आपको नीचे वाला जो कॉलम दिख पा रहे होंगे, ट्रांजैक्शन डेट, ए फॉर एडमिटेड, डी फॉर डिस्प्यूटेड, ये कॉलम भरने हैं। और एमआर नंबर जो आपने यूटीएस में जो भी उस डेबिट को फिल करने के लिए एमआर बनाई है, उस एमआर का नंबर यहाँ लिखना होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है साथियों कि यूटीएस में किसी भी हेड में जाके आप डेबिट क्लियर मत कीजिएगा, केवल जो डेबिट हेड है उसी में जाके आपको डेबिट क्लियर करना होगा, तभी वो एमआर यहाँ पे लिखने पे आपका डेबिट सही तरीके से, आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सही तरीके से मैच हो पाएगा। सेम तरीका ही आपका मिसलेनियस आउटस्टैंडिंग को क्लियर करने का। स्टाफ आईडी आप लिखेंगे तो उस संबंधित स्टाफ आईडी से रिलेटेड जो भी एडवाइस ऐड हुई है, जो भी एरर ऐड हुई है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। उसको फिर नीचे वाले ऑप्शन में एमआर नंबर लिख के उसको आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है एरर शीट मॉड्यूल। ये ऑप्शन क्यों काम आता है साथियों और कब काम आता है साथियों, उसको समझते हैं। इसमें आपको दिख रहे होंगे ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे रिसीव्ड अकाउंट्स एरर शीट्स, क्लियरेंस ऑफ अकाउंट्स एरर शीट्स एंड अकाउंट्स रिमार्क्स ऑन नॉन एडमिटेड अमाउंट। तो सबसे पहले वाले को समझते हैं, रिसीव्ड अकाउंट्स एरर शीट्स। तो जो भी एरर शीट, अब पहले तो आप जानते होंगे कि ऑफलाइन आपको TA2 भेजा जाता था अकाउंट्स ऑफिस के द्वारा, जो भी डेबिट आता था। अब उस TA2 की जगह आपको अब यहाँ पे ऑनलाइन ही वो डेबिट भेजा जाएगा, जिसको आपको यहाँ बैलेंस शीट सबमिट करने से पहले चेक करना होगा। जिस भी संबंधित मंथ का आप एंट्री करेंगे, उस मंथ से रिलेटेड जो भी आउटस्टैंडिंग आपके स्टेशन की चल रही होगी, यहाँ से वो TA2 की तरफ अपन देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन 2 में आप उसको क्लियर करते समय या तो उसको एडमिट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, जो भी उसमें ऑब्जेक्शन रहेगा, और वो सब आपको करना होगा। अगर एडमिट कर लेते हैं तो आपको उसको क्लियर करना होगा, क्लियरेंस वाले ऑप्शन में ही जाके यूटीएस में जो भी एमआर कटेगी उस एमआर नंबर को फीड करके, जो कि आपने पिछला तरीका समझा था उसी तरीके से। और अगर आप उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, अकाउंट्स आपके जवाब से संतुष्ट होता है, आपके ऑब्जेक्शन से संतुष्ट होता है, तो उसको वहीं से क्लियर कर देगा। और अगर वो आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो अगेन रिमार्क डाल के पुनः वो डेबिट जनरेट करेगा।